हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं नालंदा के इस ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा आप सबको पता है कि मेरे द्वारा क्लासें कल स्टार्ट कर दी गई हैं भारतीय इतिहास की। और भारतीय इतिहास में बच्चे हमने आज पढ़ा था कल, है ना, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री को हमने बच्चे स्टार्ट करा था। और मैंने आपसे कहा था कि जिस प्रकार मैंने अलग अलग यूनिट में भारतीय इतिहास को या आधुनिक भारत के इतिहास को बांटा है, उसी अनुसार आपको बच्चे पढ़ना है। आपको नोट्स भी उसी हिसाब से मेंटेन करने हैं। मैंने कहा ना, एक यूनिट पहले पढ़ेंगे, उस यूनिट को आपको बच्चे पहले नोट्स के पहले ही पेज पे लिखना है। पहले तो आपको सिलेबस लिखना है, फिर उस यूनिट को डालना है। और जिसमें मैंने आपको पहली यूनिट कल स्टार्ट करी थी कि भारत में कैसे कंपनियां आई थी, तो अपने नोट्स को बनाना है। नोट्स में ऐसे ही लिखना है कि कंपनियों का भारत में आगमन। तो कंपनियों के आगमन में हम पढ़ चुके हैं बच्चे के सबसे पहले कौन आए थे भारत में, पुर्तगाली। पुर्तगालियों के बाद भारत कौन पहुंचते हैं बच्चे, डच। डचों के बाद पहुंचते हैं अंग्रेज, अंग्रेजों के बाद डेनिस, और डेनिसों के बाद भारत में पहुंचते हैं कौन, फ्रांसीसी। यानी सबसे बाद में कौन आ रहे हैं, फ्रांसीसी। लेकिन सबसे बाद में जाएंगे कौन बच्चे, पुर्तगाली। और सबसे पहले आएंगे भी कौन, पुर्तगाली। फिर हमने उनकी स्थापना की बात करी थी, कब कब किसकी कैसे स्थापना हुई थी। तो मैंने कल आपको बताया था कि स्थापना सबसे पहले हुई है बच्चे किसकी, है ना, जो वास्को डी गामा भारत पहुंच रहा है, यानी पुर्तगालियों की। पुर्तगालियों की 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुई थी बच्चे, स्थापना। उसके बाद अंग्रेजों की कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फिर डचों की, फिर उसके बाद डेनिस, और उसके बाद बच्चे फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई है वो हुई है बच्चे 1664 में। कब, 1664 में। कल गलती से 1668 लिख गया था, उसे आप 1664 कर लेना। ठीक, मैं बोल तो सही रहा था, वो 1664 है। उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। तो आज पढ़ने वाले हैं बच्चे कंपनी का भारत में आगमन, कैसे कंपनी भारत में आती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि कल वास्को डिगामा के द्वारा समुद्री रास्ते की खोज करी गई, कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज करी गई है। जो यूरोप वासी हैं वो समुद्री रास्ते से कहाँ आ सकते हैं बच्चे, भारत में आ सकते हैं। तो मैंने कल बताया था कि कुस्तुनतुनिया वाले क्षेत्र पर अधिकार हो गया था बच्चे किसका, तुर्कों का। उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया था और अवरुद्ध हो चुका था रास्ता, या वह रास्ता जिससे मसाले का व्यापार करते थे कौन बच्चे, हाँ, कह सकते हैं या पुर्तगाल या स्पेन या ब्रिटेन के लोग, वो उनके लिए क्या हो चुका था, अवरुद्ध हो चुका था। अब उन्होंने एक नया रास्ता खोज निकाला है, कहाँ आने के लिए, भारत आने के लिए। तो मसाला उन्हें चाहिए और मसाले के लिए वो भारत में आ रहे हैं, और भारत में आकर क्या करते हैं बच्चे, व्यापार करते हैं। तो उसी के समय में जब वास्को डिगामा ने भारत की खोज करी थी, कल मैंने बताया अमेरिका की खोज कोलंबस ने करी थी, तो उसी के समय में और भी छोटी छोटी खोजें हुई हैं, उनको भी आपको याद रखना है, क्योंकि उनसे भी बच्चे पेपर में आता है। मिलाने के लिए कह देता है प्रश्न में कि बताओ इसकी खोज किसने करी और इसकी खोज किसने करी है। तो ऐसे ही एक खोज हम बच्चे पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ली जाए ऑस्ट्रेलिया की खोज के बारे में, किसके बारे में बच्चे, ऑस्ट्रेलिया की खोज के बारे में। ठीक है, आता है प्रश्न, मिलाने के लिए आएगा बच्चे के ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा करी गई। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया की खोज करी है बच्चे किसने, कुक के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया की खोज करी गई कुक के द्वारा। कहाँ से आया था बच्चे कुक, तो आप बताओगे कहाँ का नागरिक था कुक, था बच्चे ब्रिटेन का। मैंने कहा ना, मिलाने के लिए आपसे पेपर में आ जाएगा कि कुक कहाँ से था बच्चे, ब्रिटेन से। उसके बाद खोज हुई है बच्चे किसकी, न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की। बिल्कुल, आप देखोगे जब ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप पढ़ोगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो ऑस्ट्रेलिया के ही, है ना, नीचे पड़ता है क्या बच्चे, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की खोज करी गई है किसके द्वारा, तो आप बताओगे तस्मान के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, तस्मान के द्वारा। कहाँ से आया था बच्चे तस्मान, तो आप ना तो ब्रिटेन बताओगे, ना आप पुर्तगाल बताओगे, ना आप स्पेन बताओगे, आप बताओगे कि जो तस्मान है वो बच्चे कहाँ का निवासी है, हॉलैंड का निवासी। कहाँ का, हॉलैंड का निवासी है बच्चे। कहाँ का, हॉलैंड का निवासी। और हॉलैंड को हम जानते हैं किसके नाम से जाना जाता है बच्चे, नीदरलैंड के नाम से। किसके नाम से, नीदरलैंड के नाम से। तो दो खोजें हमने और पढ़ी हैं अभी। एक ऑस्ट्रेलिया की खोज किसके द्वारा, कुक के द्वारा, यानी कहाँ से आया था कुक, ब्रिटेन से। एक न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा, कहाँ से आया है, हॉलैंड या नीदरलैंड से। यानी आपको समझना है कि जो हॉलैंड या नीदरलैंड है बच्चे, यहीं से आए थे कौन, डच। आगे हम समझेंगे जो डचों के बारे में हम बच्चे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे ब्राज़ील की खोज के बारे में बच्चे, क्या पूछा जा सकता है, ब्राज़ील की खोज के बारे में। तो किसने खोज करी है ब्राज़ील की, तो कैब्रेल ने खोज करी है बच्चे। किसने, कैब्रेल ने, या कहीं कहीं गैब्रियल भी लिखा मिलता है, या कैब्रेल ने क्या करी है बच्चे, इसकी खोज करी है। और कैब्रेल कहाँ से आया था बच्चे, ये आया था पुर्तगाल से। मैंने कहा ना, इनके देशों को आपसे मिलान करने के लिए दे सकता है, या इनकी खोजों का आपसे मिलान करने के लिए दे सकता है कि बताओ किसकी खोज किसके द्वारा करी गई। इसी में हम लिख सकते हैं बच्चे साथ में अमेरिका की खोज के बारे में, अमेरिका की खोज के बारे में, कि अमेरिका की खोज किसके द्वारा करी गई। कल भी मैंने आपको बताया था। फिर आप यहाँ एक साथ लिख सकते हैं, है ना, जिससे आपको मैंने कहा ना मिलान करने के लिए, तो आप आसानी से उसे हल कर लें। तो अमेरिका की खोज करी गई थी बच्चे किसके द्वारा, कोलंबस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, कोलंबस के द्वारा। और साथ में लिख लेना बच्चे भारत की खोज भी, भारत की खोज। तो भारत की खोज किसके द्वारा करी गई, तो आप सब जानते हैं बच्चे 1498 में खोज करी गई है किसके द्वारा, तो आप ये कहोगे वास्को डिगामा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे,
वास्को डिगामा के द्वारा। वास्को डिगामा के द्वारा। कोलंबस कहाँ से आया था तो आप सब जानते हैं स्पेन से। और बच्चे वास्को डिगामा को तो आप सब जानते हैं ये भी कहाँ से आया था, पुर्तगाल से। कहाँ से आया था बच्चे, पुर्तगाल से। तो दोबारा सुनना, कंपनियों के आगमन के समय और भी खोजें हो रही हैं उसी समय में। तो खोज कौन कौन सी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की खोज कुक के द्वारा करी गई है, कहाँ से है, ब्रिटेन से। न्यूजीलैंड की खोज तस्मान के द्वारा करी गई है, तो बच्चे ये कहाँ से है, हॉलैंड नीदरलैंड से। ठीक। ब्राज़ील की खोज किसके द्वारा, तो कैब्रियल के द्वारा, जो कहाँ से बच्चे, पुर्तगाल से। अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा, कहाँ से है बच्चे, स्पेन से। और आप सब जानते हैं भारत की खोज वास्को डिगामा के द्वारा कहाँ से है बच्चे, पुर्तगाल से। ठीक, कहाँ से है बच्चे, पुर्तगाल से। इसके बाद अब देखेंगे कि इनकी फैक्ट्रियाँ, यानी जब ये भारत में आए तो इन्हें सीधी सी बात है कि फैक्ट्री आज की जैसी फैक्ट्री नहीं बच्चे, जैसे आज फैक्ट्रियाँ लगती हैं। इन्हें अपने माल को स्टोर करने के लिए, यानी माल को कहीं इकट्ठा करने के लिए कुछ ऐसे गोदाम चाहिए, जैसे आज हमारे आसपास गोदाम होते हैं। तो ये गोदाम बनाते थे जहाँ देश के अंदर से माल को लेकर आएँ और उस माल को वहाँ लाकर रख दें। उसके बाद उस माल को पानी के जहाज़ों में लेकर जाएँ और अपने देश को लेकर जा सकते हैं। वहाँ जाकर बच्चे उनका व्यापार कर सकते हैं, वहाँ बेच सकते हैं। तो एक गोदाम बनाते थे, है ना, एक गोदाम बनाते थे जहाँ उनको ये बच्चे स्टोर रखते थे। तो इनकी उन्हें बोलते हैं हम बच्चे फैक्ट्री। क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। तो मैं कह रहा हूँ आज की जैसी फैक्ट्री नहीं है, ये उस समय की अलग फैक्ट्री हैं, यानी जहाँ सामानों को इकट्ठा कर कर रखा जाता था। तो बात करेंगे किसने कहाँ कैसी अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक, इनका पूछ लेता है कि आपको मिलान करना है कि किसकी फैक्ट्री कहाँ कैसे लगी है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं बच्चे भारत की, अगर हम बात करते हैं भारत की, तो ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चे, इतने से ही काम हो जाएगा, क्योंकि ये कहीं भी ऊपर की तरफ कंपनियां या फैक्ट्री नहीं लगाएंगे। ठीक है। कौन कौन से स्थान आपको याद रखने हैं, तो आप यहाँ देखोगे बच्चे, आप यहाँ देखोगे तो आपको नज़र आएगा क्या बच्चे, सूरत। कहाँ नज़र आएगा बच्चे, सूरत। तो सूरत इस वाले क्षेत्र में नज़र आएगा। हमें एक सूरत पढ़ना है, एक हमें क्या पढ़ना है बच्चे, केरल में यहाँ कोचीन पढ़ना है। क्या, कोचीन। एक हमें पढ़ना है बच्चे तमिलनाडु में है ट्रावणकोर पढ़ना है। और एक हमें पढ़ना है बच्चे आंध्र प्रदेश में मसूलीपट्टनम। क्या पढ़ना है बच्चे, मसूलीपट्टनम। अब ज़रा ध्यान से समझना, है ना, ज़रा बच्चे ध्यान से समझना मैं आपको पढ़ाना क्या वाला हूँ या क्या मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसे सबसे पहले भारत में कौन आते हैं बच्चे, पुर्तगाली आते हैं। तो पुर्तगाली भी अपना गोदाम बनाएंगे, कहीं कहीं अपनी फैक्ट्री खोलेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी गई। तो ये स्थान आपको दिख रहा होगा बच्चे, ये वाला स्थान, ये वाला स्थान। तो इस पर लिखेंगे हम क्या, पुर्तगाली। क्या लिखेंगे बच्चे, पुर्तगाली। मैं आपको स्क्रीनशॉट देने के लिए स्क्रीनशॉट आप ले लेना, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा। तो बच्चे पुर्तगाली, पुर्तगाली। तो ये जो स्थान है, यहाँ कौन पहुँच रहे हैं, इस वाले स्थान पे। इस स्थान को कहते हैं बच्चे केरल का कोचीन। कोचीन लिखा मिलेगा कि केरल का कोचीन। आप सबको पता है कि जो पुर्तगाली भारत में आए हैं वो अपना पहला गोदाम या अपनी पहली ही फैक्ट्री कहाँ बनाने वाले हैं बच्चे, कोचीन में बनाने वाले हैं। कहाँ, कोचीन में। कब की बात है, तो आप सबको पता है 1498 में ये भारत में आते हैं। कब, 1498 में ये भारत में आते हैं। और भारत से कब चले जाते हैं बच्चे, ये 1961 में। कब चले जाते हैं भारत में, 1961 में। सबसे पहले आए भी यही थे और सबसे बाद में गए भी यही थे। कोचीन में फैक्ट्री लगाई गई बच्चे इनके द्वारा, कब, 1503 में। इनके द्वारा 1503 में कहाँ लगाई गई, कोचीन में। फैक्ट्री कहाँ लगाई गई बच्चे, कोचीन में। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ पुर्तगालियों के द्वारा पहली फैक्ट्री भारत में कहाँ लगाई गई, तो आप बताओगे केरल के कोचीन में। कल मैंने आपको बताया था कि केरल के जब कोचीन में बच्चे, केरल के जब कालीकट बंदरगाह पर कौन पहुंचा था बच्चे, वास्को डिगामा। तो जमोरिन के द्वारा उसका स्वागत करा गया और उसका विरोध करा गया था किसके द्वारा बच्चे, अरबियों के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये भी व्यापार करने आ रहे हैं। अगर ये व्यापार करेंगे तो इनके लिए भी क्या चाहिए बच्चे, गोदाम चाहिए, इनके लिए भी फैक्ट्री चाहिए। तो ये पहली फैक्ट्री अपने कहाँ लगाने वाले हैं बच्चे, कोचीन में लगाने वाले हैं। कहाँ, कोचीन में। इसके बाद ये जो स्थान है बच्चे, ये वाला स्थान, इसमें सबसे पहली फैक्ट्री कौन लगाता है, इसमें या इस वाले स्थान को हम कहेंगे बच्चे मसूलीपट्टनम। क्या बोलेंगे, मसूलीपट्टनम। क्या बोलते हैं बच्चे इसे, मसूलीपट्टनम। और आप सब जानते हैं ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है बच्चे, आंध्र प्रदेश में। इस मसूलीपट्टनम में सबसे पहली फैक्ट्री लगाई गई है बच्चे किसके द्वारा, डचों के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, डचों के द्वारा। जो डच थे, मैंने बताया ना था, डच आए थे उसके बाद में, है ना, इनके बाद में डचों के द्वारा पहली फैक्ट्री लगाई गई बच्चे कब, 1505 में। और कहाँ फैक्ट्री लगेगी इनकी बच्चे, इसी में। कहाँ, मसूलीपट्टनम में। 1505 में दूसरी फैक्ट्री लगा रहे हैं कौन बच्चे, मसूलीपट्टनम में डच। इसके बाद इसी मसूलीपट्टनम में बच्चे फैक्ट्री लगाई गई अपनी पहली फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री नहीं, मतलब इनके द्वारा भारत में तो ये दूसरी फैक्ट्री है, लेकिन इनकी अपनी पहली फैक्ट्री है, इनकी अपनी बच्चे पहली फैक्ट्री है। इसके बाद
अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज़ों की, अगर हम अंग्रेज़ों की बात करते हैं तो इनके द्वारा भी पहली फैक्ट्री बच्चे यहीं लगाई गई है, अंग्रेज़ों के द्वारा भी। और इनके द्वारा पहली फैक्ट्री कब लगाई गई, तो आप बताओगे 1611 में, है ना, 1611 में। लेकिन आप ये कहोगे बच्चे, है ना बच्चे, आप ये बोलोगे ये आए तो थे भारत में 1608 में। तो इसके बीच में भी एक कहानी है कि इन्होंने पहला प्रयास करा था कहाँ, सूरत में। 1608 में इन्होंने पहला प्रयास करा गया सूरत में, लेकिन सूरत में इनकी फैक्ट्री नहीं लगी। उसके बाद जहांगीर ने इन अनुमति दी और इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगी बच्चे, मसूलीपट्टनम में। तो ध्यान से सुनना, अगर पूछे पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री तो आप बताओगे कहाँ बच्चे, कोचीन में 1503 में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री लगा रहे हैं कौन, अपनी डच। और पहली ही सफल फैक्ट्री या अपनी पहली ही फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं अंग्रेज, ये भी बच्चे मसूलीपट्टनम में, कब, 1611 में। इसके बाद बच्चे आते हैं कौन, डेनिस। तो एक स्थान मैंने ये रखा है बच्चे, ये वाला स्थान, तो इसको मैं कहाँ लिखता हूँ बच्चे, ऊपर की तरफ ना, इसे लिख देता हूँ बच्चे मैं ऊपर की तरफ, इस वाले स्थान को। ये तमिलनाडु का है बच्चे, ट्रावनकोर। इसमें सबसे पहले फैक्ट्री लगाते हैं कौन बच्चे, तो आप बताओगे ट्रावनकोर में सबसे पहली फैक्ट्री अपनी लगा रहे हैं कौन बच्चे, डेनिस। कौन, डेनिस। तो डेनिस भारत में कब पहुंच रहे हैं, तो आप सब जानते हैं 1620 में। कब पहुंचते हैं बच्चे, 1620 में। और 1616 में इनकी कंपनी की क्या होती है बच्चे, स्थापना होती है। इसके बाद मैंने बताया होगा आपको बच्चे, लास्ट में पहुंचते हैं कौन, फ्रांसीसी। कौन पहुंचते हैं बच्चे, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी अपनी पहली फैक्ट्री या अपना पहला गोदाम जो बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं, तो आप बताओगे ये बनाते हैं 1668 में। और ये गोदाम इनका कहाँ बनता है बच्चे, सूरत में, गुजरात के सूरत में। और ट्रावनकोर कहाँ पड़ता है, आप बताओगे ट्रावनकोर पड़ता है बच्चे तमिलनाडु में। ध्यान से सुनना फिर दोबारा, आपसे मैंने कहा ना मिलाने के लिए पेपर में आ सकता है, आपसे अलग अलग भी प्रश्न पूछ सकता है। जैसे मैंने कहा ना पीसीएस में अगर पूछ ले तो आपसे मिलाने के लिए कहा जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चे, जैसा आरओ या आरओ का पेपर हो सकता है तो उसमें मिलाने के लिए आपसे पूछ सकता है। कांस्टेबल में आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है, बताओ किसकी फैक्ट्री कहाँ पहले लगाई गई थी। तो सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे, हाँ भारत में पुर्तगाली आए थे। ये 1498 में भारत में आए थे और 1961 में भारत से चले गए थे। जब आप सबको पता होगा कि 19 दिसंबर 1961 को विजय ऑपरेशन चलाया गया, गोवा, दमन व दीव को किससे बच्चे, पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया 1961 में। पहली फैक्ट्री कहाँ लगा रहे हैं बच्चे, ये कोचीन में। ऐसे ही डच 1505 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाते हैं, मसूलीपट्टनम में। कोई बताएगा डच भारत से कब गए थे, तो मैं इसी में यहाँ लिख सकता हूँ कि डच भारत में कब गए हैं बच्चे, डच भारत से कब गए हैं। तो ध्यान से सुनना, डच गए हैं बच्चे भारत से कब, तो डच गए हैं भारत से 1759 में। 1759 में एक युद्ध लड़ा गया था बच्चे, या इधर लिख देता हूँ 1759 में युद्ध लड़ा गया था। आप सब जानते हैं ये युद्ध था बच्चे किसका, वेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध था बच्चे, वेदरा का युद्ध। ठीक, वेदरा का युद्ध। इसमें किसने हरा दिया था बच्चे इन्हें, तो इन्हें हरा दिया था बच्चे अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया वेदरा के युद्ध में। और डचों का हम कह सकते हैं पूरा व्यापार खत्म हो गया। अपने सारी कंपनियां या अपनी सारी फैक्ट्रियों को बेचकर किसको चले गए बच्चे, अंग्रेजों को। तो बात समझ में आ रही है। उसके बाद बच्चे फ्रांसीसी भारत से कब जाते हैं, अगर आपसे पूछा जाए 1968 में आए हैं तो बच्चे ये कब जाते हैं, 1954 में भारत से चले जाते हैं, 1954 में। ठीक, जैसे आप सबको पता है पांडिचेरी किसके अधीन थी बच्चे, वो फ्रांसीसियों के अधीन थी। 1954 में फ्रांसीसियों से बच्चे क्या ली, पांडिचेरी, और उसका भारत में विलय कराया गया। और फ्रांसीसियों बच्चे या फ्रांसीसी भारत में आए हैं 1668 में, या इनकी कंपनी भारत में लगी है 1668 में, और जाते कब हैं बच्चे, ये 1954 में। ठीक, तो ये सब इनकी क्या लिखी हुई है, पहली फैक्ट्री, किसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित करी थी, ये भारत में कब आए। या अगर आपसे पूछ लिया जाए तो अंग्रेज भारत से कब जाएंगे, आप सब जानते हैं जब देश हमारा आज़ाद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं की कंपनी क्या करने वाली है, भारत पर शासन करने वाली है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, एक समय बाद वो बच्चे क्या करेगी, भारत में शासन यानी कि अपना क्या करेगी बच्चे, राज करेगी। तो अंग्रेज भारत में बच्चे 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं और ये भारत से विदा हो जाते हैं कब, 1947 में, 1947 में। ठीक, और कौन रह गए बच्चे, डेनिस तो उसके बाद है ना, डेनिस में कोई इतना खास नहीं। तो डचों के बारे में आपको याद रखना है, अंग्रेजों के बारे में याद रखना है, पुर्तगालियों के बारे में याद रखना है, इनकी पहली फैक्ट्री आपको बच्चे याद रखनी है। तो आप इसका बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार अपने नोट्स में आपको मेंटेन करना है कि कहाँ कहाँ कौन सी फैक्ट्री पहले लगी हैं। ठीक है, इसके बाद तो एक एक करके बच्चे हम पढ़ेंगे। जैसा पढ़ेंगे इसके बारे में, पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं और पुर्तगाली भारत में आते हैं तो उनकी देन क्या है भारत में उनकी देन क्या है। पुर्तगालियों के आने पर भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए, पुर्तगाली भारत में कौन कौन सी खेती लेकर आए। पहला पुर्तगाली व्यक्ति कौन था, आप सब जानते हैं, वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया था बच्चे, तो आप बताओगे भारत में वास्को डिगामा 3 बार पहुँचता है। कितनी बार बच्चे, 3 बार। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पुर्तगालियों के बारे में। ठीक है,
तो लिखना बच्चे अपने नोट्स में पुर्तगाली। पुर्तगाली कब आए थे भारत में? तो आप बताओगे ये आते हैं भारत में, ये आते हैं बच्चे भारत में 1498 में, 1498 में। और भारत से जाते कब हैं? तो आप बताओगे ये जाते हैं भारत से 1961 में। कब बच्चे? 1961 में। इस बात को भी आपको बच्चे लिखना है ना, इस बात को भी आपको ऐसे लिखना है कि पुर्तगाली कब आते हैं भारत में? तो आप बताओगे 1498 में। कब आते हैं बच्चे? 1498 में। और जाते कब हैं भारत से? 1961 में। सबसे पहले कौन आता है? वास्को डिगामा। इन्हीं से शुरुआत करेंगे, है ना। सबसे पहले कौन आता है बच्चे? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत पहुंचता है। कौन बच्चे? वास्को डिगामा। कब आता है? मैंने कहा ना, कहीं 17 मई मिलेगा, कहीं आपको 20 मई मिलेगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, नहीं ऐसी डेट पूछी जाती है ना। 17 मई 1498 में भारत पहुंचता है। और कहाँ पहुंचता है? तो आप सब जानते हैं, केरल। केरल, और केरल के भी कहाँ बच्चे? कालीकट बंदरगाह पर। कहाँ? कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। कौन बच्चे? आप बताओगे वास्को डिगामा। कहाँ? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। और क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे कि बताओ जिस समय वास्को डिगामा भारत आया उस समय, जिस समय वास्को डिगामा भारत आया उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था, वहाँ का प्रिंस कौन था। आपसे पूछा जाएगा भारत में किसका शासन चल रहा था, है ना। ये प्रश्न आपसे लगातार पेपर में पूछे जाते हैं। तो जब वास्को डिगामा भारत आ रहा है तो ध्यान से सुनना, उस समय जब बच्चे वास्को डिगामा भारत आ रहा है तो उस समय जो शासन चल रहा है बच्चे भारत में, तो दिल्ली सल्तनत चल रही है। क्या बच्चे? दिल्ली सल्तनत, है ना। मुगल नहीं थे उस समय बच्चे, क्या है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का शासन है। और दिल्ली सल्तनत का बच्चे राजा, है ना, सेकंड लास्ट राजा है जिसका नाम है बच्चे सिकंदर लोदी। शासन स्थापित हुआ, शासन कर रहा है उस समय कौन? सिकंदर लोदी। आप सब जानते हैं सिकंदर लोदी के बारे में बच्चे, अगर पेपर में आ जाए, है ना, कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा करी गई? सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा आपको बताना है, ऐसा सुल्तान आपको बताना है ना, जो दाढ़ी और मूछें नहीं रखता था, वो कौन था बच्चे? सिकंदर लोदी। आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का सेकंड लास्ट, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट राजा कौन था या सुल्तान कौन था बच्चे? तो वो था सिकंदर लोदी। अगर आपसे लास्ट पूछा जाए तो लास्ट था बच्चे इब्राहिम लोदी, जो हारता है किसमें? पानीपत के युद्ध में। मतलब हमारा इससे क्या लेना देना है? हमारा मेन मकसद है कि जब वास्को डिगामा भारत पहुंच रहा है 17 मई 1498 में केरल के कालीकट बंदरगाह पर, उस समय भारत में, है ना, दिल्ली में किसका शासन स्थापित है? तो आप बताओगे दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी का शासन स्थापित है। तो आप सब जानते होंगे कि सिकंदर लोदी किस वंश का राजा था। अगर आपसे वंश भी पूछ ले तो आप बताओगे बच्चे ये था लोदी वंश का राजा, लोदी वंश का राजा, है ना। आप बहलोल लोदी के बारे में पढ़ते हो, बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद बच्चे इब्राहिम लोदी। तो सिकंदर लोदी किसका समकालीन था? अगर आपसे पूछा जाए तो सिकंदर लोदी यानी वास्को डिगामा किसके समकालीन भारत आया? सिकंदर लोदी के। आप कबीर के बारे में पढ़ते हो तो वो कबीर भी किसके समकालीन थे बच्चे? इसी सिकंदर लोदी के। बात यहाँ तक समझ में आ रही है। एक आपसे पूछा जाएगा, ध्यान से सुनना, एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उस समय, है ना, पुर्तगाल के प्रिंस कौन थे? तो आपको बताना है हेनरी द नेविगेटर। कौन थे बच्चे उस समय? पुर्तगाल के राजकुमार। अगर आपसे पूछ लिया जाए पुर्तगाल के राजकुमार कौन थे, तो आपको बताना है उस समय पुर्तगाल के राजकुमार थे, उस समय पुर्तगाल के बच्चे आपसे पूछा जाएगा राजकुमार कौन थे, तो आपको बताना है हेनरी। तो आपको बताना है बच्चे हेनरी द नेविगेटर। कौन थे? हेनरी द नेविगेटर, हेनरी द नेविगेटर। बड़ी दिलचस्पी थी इन खोज में, है ना। हेनरी द नेविगेटर नई नई खोजों को, हम कह सकते हैं जहाज़ों के निर्माण में, नई खोजों में बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी थी किसके पास? हेनरी द नेविगेटर को। और हेनरी द नेविगेटर पहली बार प्रयास कराता है बच्चे किसको? बार्थोलोमेव डियास से। तो बार्थोलोमेव डियास पहली बार प्रयास करता है, मैंने कल आपको पढ़ाया था, उसने खोज कर दी थी किसकी बच्चे? केप ऑफ गुड होम की, है ना, जिसे आशा अंतरिक्ष भी कहा जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा 1492 में कोलंबस चलता है बच्चे, कहाँ से? स्पेन से। और उसके बाद 1498 में आता है कौन? वास्को डिगामा। तो उस समय उनके प्रिंस कौन है बच्चे? हेनरी द नेविगेटर। पूछा जाता है बार बार कि बताओ जिस समय पुर्तगाली भारत पहुंच रहे हैं उस समय भारत में किसका शासन था? लोदी वंश का शासन। लोदी वंश कौन? लोदी वंश के भी किस राजा का शासन बच्चे? सिकंदर लोदी का शासन। दिल्ली सल्तनत का शासन था। क्यों बच्चे? दिल्ली सल्तनत को सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि हाँ अपने आप को ये जो राजा हैं ये अपने आप को क्या कहते हैं? सुल्तान कहते हैं। और जब मुगलों के बारे में पढ़ते हैं तो वो अपने आप को क्या कहते हैं बच्चे? बादशाह कहते हैं। क्या कहते हैं? बादशाह। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
यहाँ तक बात आपके समझ में आ रही है? तो इस बात को आपको ऐसे ही लिखना है कि किस प्रकार भारत में वास्को डी गामा पहुँच रहा है ना, वास्को डी गामा ने किसकी खोज करी है, भारत की खोज करी है, कब भारत में पहुँचा है, उस समय भारत का शासन है ना, भारत में किसका शासन था। जब अंग्रेजों के बारे में पूछा जाए तो मैं आगे बताऊंगा, ध्यान से सुनना, बच्चा गलती कर देता। जब अंग्रेज भारत में आते हैं उस समय बच्चे जहांगीर का शासन है। किसका? जहांगीर का। लेकिन जब अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना होती है 1600 में, उस समय बच्चे अकबर का शासन है। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है। उसके बाद बच्चे जहांगीर का शासन स्थापित होता है। और 1608 में जब ये अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं, जब अपनी पहली फैक्ट्री लगाते हैं तो उस समय शासन था किसका बच्चे? जहांगीर का। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे जब फ्रांसीसी आते हैं तो आप बताना औरंगजेब का शासनकाल था। किसका? औरंगजेब का। मेरी बात आप समझ रहे होगे बच्चे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं लगातार कि जिस समय वो भारत आए थे तो उस समय भारत में किसका शासन था। तो हमें पुर्तगालियों का सबसे ज़्यादा याद रखना और एक बच्चे अंग्रेजों का, जब अंग्रेज भारत आते हैं उसके बाद। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा वास्को डिगामा के बारे में और समझते हैं बच्चे, वास्को डिगामा के बारे में। ठीक है, तो वास्को डिगामा के बारे में बच्चे और समझते हैं, वास्को डिगामा के बारे में। तो वास्को डिगामा, इसके बाद बच्चे वास्को डिगामा, अगर हम वास्को डिगामा की बात करते हैं, वास्को डिगामा की बात, उसके बाद ये भारत में आता है बच्चे कब? 1502 में। कब आता है? उसके बाद बच्चे ये 1498 के बाद वापसी जाता है, तो दूसरी बार आता है बच्चे 1502 में। और उसके बाद वास्को डिगामा फिर भारत आता है कब? 1524 में। और 1524 में इसकी बच्चे डेथ हो जाती है। और इसे कहाँ दफनाया जाता है? कोचीन में, है ना। पूछ सकता है बच्चे ऐसा व्यक्ति कौन है जिसे, है ना, ऐसा पुर्तगाली जिसे भारत में ही दफनाया गया है? कोचीन, यानी कि कहाँ? केरल में। कहाँ बच्चे? केरल में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में बच्चे? पुर्तगालियों के बारे में, कि पुर्तगाली भारत में किस प्रकार आते हैं और कैसे अपने शासन को स्थापित करते हैं, पुर्तगाली। ठीक है, तो वास्को डिगामा दूसरी बार 1502 में, उसके बाद 1524 में। और कोचीन में जाकर इसकी कोचीन में इसकी बच्चे क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और कोचीन या केरल में ही इसका क्या है बच्चे? मकबरा बना हुआ है। इसके बाद बात करेंगे, इसके बाद बच्चे बात करने वाले हैं हम, है ना, कि इनके गवर्नर भारत पहुंचते हैं। इनके गवर्नर, तो पहला गवर्नर कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो ध्यान से सुनना, पहला गवर्नर, है ना, इधर लिख देता हूं मैं, पहला गवर्नर। तो पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर आया बच्चे, पहला गवर्नर, तो आपको लिखना है पहला गवर्नर भारत कौन पहुंचता है? तो पहला गवर्नर आता है बच्चे फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन बच्चे? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, फ्रांसिस्को डी, बच्चे याद रखना है कौन पहुंचता है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, ये इधर है ना, वास्को डिगामा से पहला गवर्नर। आपको वास्को डिगामा नहीं बताना बच्चे, कभी वास्को डिगामा लगा दो। पहला गवर्नर पहुंचता है कौन? तो आप बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। आपसे पूछा जाएगा शांत जल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई, या पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि बताओ पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर कौन था, तो आप बताओगे कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैंने कहा वास्को डिगामा तो पहला आने वाला व्यक्ति है, आपको बताना है कि पहला, है ना, गवर्नर कौन था, तो आप बताओगे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। एक इसने नीति अपनाई थी, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति पूछी जाती है बार बार बच्चे, किसने अपनाई थी? तो पहले ही गवर्नर ने, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसका और भी नाम आता है, आपसे पूछा जाता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए हिंदी में लिख दिया जाता है, या आप ऐसे लिख लेना, ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी, है ना, किसके द्वारा अपनाई गई थी या किसने अपनाई थी बच्चे? किसने? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। क्या थी, है ना, थोड़ा सा समझ लेना कि ये जो हिंद महासागर है, यानी जो भी समुद्री व्यापार है उस पर ये अपना एक अधिकार जमाना चाहते थे। कौन बच्चे? पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली, क्योंकि सबसे पहले ये भारत में पहुंच चुके हैं, इन्हें ही खोज के बारे में पता है। ये अपना एक अधिकार जमाना चाहते थे कि जो समुद्री रास्ता है उस पर हमारा अधिकार हो। कोई लोग, है ना, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से आए वो हमसे पूछकर भारत में आए और मसाले का क्या करें बच्चे? व्यापार करें। अच्छा, एक प्रश्न और बन जाता था वास्को डिगामा से, आपसे पूछेगा बताओ जब वास्को डिगामा भारत से गया और इसने काली मिर्चों को यहाँ से ले जाकर बेचा या मसालों को यहाँ से ले जाकर बेचा, तो कितने गुने का इसे फ़ायदा हुआ था बच्चे? तो आप बता सकते हो, इसे जो फ़ायदा होता है वो होता है बच्चे 60 गुने का, 60 गुना, 60 गुने का बच्चे इसे फ़ायदा होता है। कितने का बच्चे? 60 गुने का फ़ायदा, है ना। आपसे पूछ सकता है मसाले ले लेने बच्चे, मसाले, मसाले, है ना, प्लस जड़ी बूटी आदि, आदि जमोरिन के द्वारा, आदि जमोरिन के द्वारा
इसे दी गई बच्चे, इसे ऐसे लिख लेना आप बच्चे, उपहार में दी गई, इसमें उपहार में दी गई, उपहार में दी गई। मतलब स्वागत भी करा था जमोरिन ने, किसने बच्चे, जमोरिन ने। और आप सबको पता है विरोध कर रहे थे इनका, अगर आप लिखना चाहो तो अरबी लोगों ने, जो अरब के व्यापारी थे, जो अरबी व्यापारी थे बच्चे उस समय, ये क्या कर रहे हैं, इनका विरोध कर रहे हैं व्यापारी, किसका, पुर्तगालियों का। यानी अरबी व्यापारियों के द्वारा क्या करा गया बच्चे, विरोध करा गया, अरबी व्यापारियों के द्वारा क्या करा गया बच्चे, विरोध करा गया। तो हेनरी द नेविगेटर आपको याद रखना है, उस समय कौन है, उस समय कौन है बच्चे, पुर्तगाली राजा हैं, कौन, पुर्तगाल के राजा। भारत में जब वास्को डिगामा पहुंच रहा था, जब ये भारत में पहुंच रहे थे, तो उस समय भारत में सिकंदर लोदी का बच्चे शासन स्थापित था। तो मैंने कहा पहला गवर्नर कौन आ रहा है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखना। मैंने कहा ना प्रश्न बनाऊंगा, तो उस प्रश्न में बच्चे आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जनरल कौन था, या पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, याद रखना है। इसके बाद दूसरा गवर्नर कौन आता है बच्चे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, कौन आता है बच्चे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा गवर्नर भारत में कौन पहुंचता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, आपने सुना होगा, है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि अल्फांसो को जीआई टैग दिया गया है भारत में, कहाँ का, वो बच्चे आम है ना। अल्फांसो ऐसे ही पूछ सकता है, बताओ किसकी जाति है, तो अल्फांसो बच्चे आम की जाति है, अल्फांसो आम की जाति है। और भारत के एक राज्य में बहुत ज़्यादा अल्फांसो आम होते हैं, और जहाँ अल्फांसो आम होते हैं आपको पता है, एक मतलब क्षेत्र के, है ना, हम ये कह सकते हैं जैसे अल्फांसो आम है, या जो ऐसा क्षेत्र जहाँ बच्चे अल्फांसो आम की पैदावार ज़्यादा होती है, तो उस क्षेत्र को क्या दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है। और वो जीआई टैग किस राज्य को मिला है वो आपको मुझे बताना है। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, बता सकते हो कि बच्चे इस, है ना, कि सर इस राज्य के आम को, यानी अल्फांसो आम को क्या दिया गया है बच्चे, जीआई टैग दिया गया है। आगे बात करेंगे बच्चे, आगे बात करेंगे दूसरे गवर्नर जनरल की, ठीक है। दूसरा गवर्नर जनरल कौन आता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बारे में भी कई प्रश्न बनते हैं बच्चे, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में। किसके बारे में बच्चे, अल्फांसो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में क्या प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पहला ये बनेगा, बताओ भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है बच्चे। तो आपको लिखना है भारत में पुर्तगालियों का, है ना, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है बच्चे। तो आप बताओगे दूसरा गवर्नर जनरल, कौन, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। एक सबसे ज़्यादा इससे प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ, आपको बताना है कि वह कौन सा गवर्नर है, वह कौन सा गवर्नर है जिसने 1510 में, जिसने बच्चे 1510 में गोवा पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। किस पर, गोवा पर अधिकार, गोवा पर अधिकार। दोनों ही मिलेंगे बच्चे ऑप्शन में, जो पहला वाला पढ़ा है वो भी, और साथ में बच्चे ये भी। यानी आपसे पूछा जाएगा, बताओ गोवा पर अधिकार, मैं कह रहा हूँ बार बार प्रश्न आता है, आपको बताना है कि गोवा पर अधिकार किसके द्वारा करा गया। तो आप बताओगे किसके द्वारा बच्चे, गोवा पर अधिकार किसके द्वारा करा गया है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। ध्यान से देखना, किसके द्वारा बच्चे, गोवा पर अधिकार अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। पूछा जाएगा आपसे प्रश्न बच्चे कि ये बताओ जिस समय गोवा पर अधिकार करा गया, जिस समय गोवा पर अधिकार करा गया उस समय गोवा पर किसका शासन था। तो यूसुफ शाह का शासक था, जो बीजापुर का क्या था बच्चे, एक राजा था। तो याद रखना इस बात को भी, गोवा पर जो शासन था बच्चे, बीजापुर के शासक, पढ़ेंगे आगे चल के इन सबको भी, बीजापुर के शासक यूसुफ शाह का शासन था बच्चे। किसका शासन था बच्चे, यूसुफ शाह का शासन था बच्चे। किसका, यूसुफ शाह का शासन था। किसका, यूसुफ शाह का शासन, यूसुफ शाह का शासन। ध्यान से सुनना, दो प्रश्न आते हैं, गलती होती है कि बताओ गोवा को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था, गोवा को, है ना, प्रमुख केंद्र किसने बनाया था, या गोवा को किसने बच्चे अपने अधिकार में, या किसने यूसुफ शाह से गोवा को छीना था। तो वो व्यक्ति कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। लेकिन शासन स्थापित करना या इसको राजधानी बनाना वो इसका काम नहीं था बच्चे, वो पढ़ने वाले हैं अगले गवर्नर के बारे में। पहला प्रश्न क्या बनाएगा, भारत में पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक आपको बताना है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा प्रश्न बनाएगा 1510 में गोवा पर अधिकार किसके द्वारा करा गया, तो किसके द्वारा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। उस समय गोवा पर शासन किसका था बच्चे, यूसुफ शाह का शासन था। आगे देखो, अल्फांसो डी अल्बुकर्क चाहता था कि भारत में विस्तार करा जाए, अपने शासन को बढ़ाया जाए, अपने क्षेत्र को बच्चे बढ़ाया जाए। तो इसने एक अपनी नीति अपनाई कि मैं क्या करूं बच्चे, भारत में
है ना, भारत में विवाह की नीति पूछा जाएगा बच्चे। विवाह की नीति मतलब भारतीय महिलाओं से विवाह की नीति अपनाई थी किसने? इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। तो पूछा जाएगा आपसे बच्चे, विवाह की नीति अपनाकर कौन, है ना, भारत में अपने शासन को विस्तार करना चाहता था? वो था बच्चे कौन? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो लिखना, विवाह की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी बच्चे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। विवाह की नीति के द्वारा, आप लिख लेना, विवाह की नीति के द्वारा शासन विस्तार किसके द्वारा करा गया बच्चे? शासन विस्तार इसी के द्वारा करा गया जिसका नाम है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। एक पूछा जाएगा बच्चे प्रश्न कि ये बताओ, सती प्रथा पर, है ना, जो भारत में सती प्रथा चलती है, उस सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कौन था बच्चे? याद रखना, मतलब जब लिख के देगा सती प्रथा पर रोक तो किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1829 में। लेकिन प्रयास किसके द्वारा करा गया है? जब वो लिख के दे ऐसा पुर्तगाली गवर्नर जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा, तो आप बताओगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा गया बच्चे। सती प्रथा को रोकने का प्रयास, आप लिखना, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसके द्वारा करा गया था? इसी अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। पहला प्रश्न, भारत में वास्तविक संस्थापक बताना है किसका बच्चे? पुर्तगालियों का। तो कौन है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। दूसरा प्रश्न कि गोवा पर अधिकार किसके द्वारा करा गया बच्चे? अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। तीसरा प्रश्न क्या आपसे पूछा जाएगा, उस समय गोवा पर शासन किसका था? यूसुफ शाह का शासन था बच्चे, जो बीजापुर का शासक था। पूछा जाएगा कि बताओ, ऐसा पुर्तगाली राजा या पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने भारत पर, है ना, जिसने भारत में सती प्रथा को रोकने का प्रयास करा? वो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कौन भारतीय महिलाओं से विवाह करके अपने शासन को विस्तार करना चाहता था बच्चे? वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं बच्चे। अगला गवर्नर कौन आता है? तो अगले गवर्नर आता है बच्चे नीनो डी कुन्हा। अगला गवर्नर आता है कौन? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। एक बार तो यही पूछ लिया, बताओ नीनो डी कुन्हा, है ना, कहाँ का गवर्नर था? मतलब भारत में तो गवर्नर था, कहाँ से आया था बच्चे नीनो डी कुन्हा? तो पुर्तगाल का था। कहाँ से बच्चे? पुर्तगाल से। तो पहला कौन सा था वो हमने पढ़ लिया, दूसरा कौन सा है वो हमने पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ने वाले हैं बच्चे नीनो डी कुन्हा के बारे में। इसका क्या है कि जो बीजापुर के, है ना, शासक यूसुफ शाह से बच्चे गोवा छीना है 1510 में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने उसको अपनी राजधानी बनाएगा और प्रमुख केंद्र बना देगा किसका बच्चे? पुर्तगालियों का। तो लिखना, गोवा को राजधानी बनाया, गोवा को राजधानी, गोवा को राजधानी व केंद्र बनाया गया, केंद्र बनाया गया। तो किसके द्वारा बनाया गया है बच्चे? तो आप बताओगे नीनो डी कुन्हा के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे? नीनो डी कुन्हा के द्वारा। और भी प्रश्न पूछा जाता है बच्चे, है ना, गोवा पे, दमन व द्वीप पर अधिकार। गोवा पे तो हमने अधिकार पढ़ लिया कि दमन और द्वीप पर अधिकार किसके द्वारा करा गया? तो आप बताओगे दमन व द्वीप के, दमन, आपसे पूछा जाए ना, दमन व द्वीप, दमन व द्वीप पर अधिकार, तो आप बताओगे किसके द्वारा करा गया है? वो इसी के द्वारा करा गया है बच्चे, नीनो डी कुन्हा के द्वारा। तो आपसे तो इतने प्रश्न पूछे जाएंगे कि गोवा को राजधानी या गोवा को केंद्र किसने बनाया है? कौन सा ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था? तो नीनो डी कुन्हा था बच्चे। कौन? नीनो डी कुन्हा। अगर आपसे पूछा जाए गोवा को किसने जीता था, तो आप बताओगे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जीता था। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, जो ज़्यादा ऐसे नहीं कि ज़्यादा टफ प्रश्न बनेंगे, ऐसे ही प्रश्न, बस आपको एक क्रम से पढ़ना है कि हुआ क्या था और कैसे कैसे भारत में पहुँचते हैं। तो यहाँ तक तो बात आपके समझ में आ रही है। इसके बाद आपको लिखना है कि इनका योगदान क्या है, पुर्तगालियों का भारत में क्या क्या योगदान रहा है। तो ध्यान से सुनना बच्चे। तो लिखना है कि अपने उसी में एक छोटा सा पॉइंट बनाना है, पुर्तगालियों का, पुर्तगालियों का बच्चे योगदान, पुर्तगालियों का योगदान। क्या योगदान है बच्चे भारत में इनका? क्या योगदान है? तो हम देखेंगे पहला योगदान, अगर हम बात करें बच्चे कृषि में, अगर हम बात करते हैं बच्चे किस में? कृषि में। तो कृषि में इनका क्या योगदान है बच्चे? कृषि में, है ना, कृषि में इनका क्या योगदान है? अगर आपसे पूछा जाए ना, अगर आपसे पूछा जाए बच्चे, है ना, आपसे पूछा जाए पपीता, पपीता की जो खेती होती है बच्चे, वो कहाँ से आई है बच्चे? इन्हीं के द्वारा। ये आए क्यों थे बच्चे? काली मिर्च की तलाश में। लेकिन लेकर कौन सी मिर्च आ रहे हैं बच्चे? ये लाल मिर्च। तो लाल मिर्च भी बच्चे कौन लेकर आ रहा है? यही पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली, लाल मिर्च। तंबाकू की खेती कौन लेकर आ रहे हैं बच्चे? ये ही लेकर आ रहे हैं तंबाकू की खेती, तंबाकू की खेती, तंबाकू की बच्चे खेती।
और साथ में क्या लेकर आ रहे हैं बच्चे, ये है ना, लाल मिर्च होगी, तंबाकू की खेती, पपीता। आपसे पूछेगा बच्चे कहवा, कहवा ये लेकर आए थे बच्चे। कहवा भी भारत में कौन लेकर पहुंच रहे हैं बच्चे, ये व्यक्ति कौन, पुर्तगाली। कौन बच्चे, पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेकर पहुंचते हैं, कहवा, है ना। और मैंने बताया था अल्फांसो आम के बारे में, अल्फांसो आम भी कौन लेकर आ रहे हैं बच्चे, यही अल्फांसो आम। तो आपको लिखना है बच्चे कौन, अल्फांसो आम, अल्फांसो आम। तो आपको मुझे बताना है आज कमेंट बॉक्स में लिखकर अल्फांसो आम कहाँ का जीआई टैग है ना, कहाँ का है अल्फांसो आम जिसे बच्चे जीआई टैग दिया गया है। और भी बहुत सारे हैं, पपीता, मिर्च, तंबाकू की खेती, कहवा, अल्फांसो आम, है ना। अमरूद की खेती लिखना चाहो तो अमरूद की खेती, वो भी किन की देन है बच्चे, इन्हीं की देन है, अमरूद की खेती, यानी अमरूद भी कहाँ से आया है बच्चे, यहीं से आया है। तो आपको इनके बारे में पूछा जाता है कि बताओ पपीता किसकी देन है, या पपीता कहाँ से आया है, तो आप बताओगे यहीं से। अल्फांसो आम पूछा जाता है क्योंकि अल्फांसो गवर्नर के नाम पर रखा हुआ है, अल्फांसो आम। पहला कृषि में होगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ पहली प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसके द्वारा लगाई गई, यानी जो आप अखबार देखते हो, जो अखबार छपते हैं या कागज़ जो छपते हैं प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा, तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इन्हीं के द्वारा 1556 में कहाँ लगाई गई बच्चे, गोवा में। तो पुर्तगालियों के द्वारा ही प्रिंटिंग प्रेस लिखना है बच्चे, भारत में लगेगी पहली प्रिंटिंग प्रेस। कब, ऐसे लिखना है बच्चे, पहली, पहली बच्चे प्रिंटिंग प्रेस, पहली प्रिंटिंग प्रेस, पहली बच्चे प्रिंटिंग प्रेस कब लगाई गई, 1556 में, 1556 में। और कहाँ लगी बच्चे, गोवा में। कहाँ लगी, गोवा में। ये बात भी आपको बच्चे याद रखनी है, ठीक। सेंट थोमे नामक पहला चर्च बनने वाला है कहाँ बच्चे, भारत में। कहाँ, भारत के केरल में। तो पहला चर्च भी किसके द्वारा बनवाया गया बच्चे, इन्हीं के द्वारा। तो लिखना पुर्तगालियों के द्वारा पहला चर्च, पहला चर्च लिखना ना, आप नीचे लिख लेना यहाँ, पहला चर्च, पहला चर्च बना जिसका नाम था बच्चे सेंट थोमे, सेंट थोमे। और कहाँ बना बच्चे ये सेंट थोमे नामक चर्च, तो आप बताओगे ये बना कहाँ बच्चे, केरल में। कहाँ बना बच्चे, केरल में। ये क्या है बच्चे, पुर्तगालियों की देन है। जब पुर्तगाली भारत में पहुंच रहे हैं बच्चे, जब पुर्तगाली भारत में पहुंच रहे हैं तो प्रिंटिंग प्रेस लेकर आ रहे हैं। जो पहला प्रिंटिंग प्रेस लगी है भारत में वो लगी है कब, 1556 में। उसके बाद अब आप सब जानते हैं कि ये जहाज़ों के द्वारा भारत में आए हैं, यानी कि जहाज़ निर्माण को वो लेकर आने वाले कौन है बच्चे, वो पुर्तगाली। को लिख लेना, जहाज़ निर्माण। क्या बच्चे, जहाज़ निर्माण, जहाज़ निर्माण, जहाज़ निर्माण। जहाज निर्माण भी कौन लेकर आ रहे हैं बच्चे, पुर्तगाली। यानी हम पढ़ रहे हैं भारत में पुर्तगालियों की देन। तो क्या है, तंबाकू की खेती, लाल मिर्च, पपीता, कहवा, अल्फांसो आम, अमरूद, ये सब पुर्तगालियों के कृषि में योगदान है। पहला चर्च बनवाया गया भारत में इन्हीं के द्वारा। और हम कहेंगे बच्चे पहली प्रिंटिंग प्रेस भी लगवाई गई इन्हीं के द्वारा। किसके द्वारा बच्चे, पुर्तगालियों के द्वारा, ठीक। अब हम देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में पतन हुआ कैसे। पुर्तगालियों का पतन, अब लिख लेना पुर्तगालियों का पतन, सीधा सीधा आप लिख लेना बच्चे पुर्तगालियों का पतन, मैं लिखता हूँ पतन, ठीक है। तो कैसे गए हैं, आपसे तो इतना पूछेगा कि भारत में गए कैसे हैं, ठीक है। तो भारत में, है ना, भारत में गए कैसे हैं, तो हम बताएंगे। समय था 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1961, समय था 19 दिसंबर 1961। इसे बच्चे याद रखना आपको, 19 दिसंबर 1961 भारत में चलाया गया बच्चे क्या, ऑपरेशन विजय। क्या चलाया गया बच्चे, ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के द्वारा, ऑपरेशन विजय चलाया गया बच्चे, ऑपरेशन विजय के द्वारा 1961 में, ऑपरेशन विजय के द्वारा, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा, दमन और साथ में बच्चे कौन सा, दीव, इनसे क्या कराए गए बच्चे, आज़ाद कराए गए। क्या कराए गए, आज़ाद कराए गए, ठीक। तो मैंने बताया था सबसे पहले आए भी कौन थे बच्चे, यही पुर्तगाली। कब भारत में पहुंच रहे थे, 1498 में। कब, 1498 में। और जा कब रहे हैं बच्चे ये, 1961 में। कब जा रहे हैं, 1961 में। एक प्रश्न और आ सकता है कि 19 दिसंबर को ही बच्चे, इसी 19 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, केवल लिखा रहेगा बच्चे 19 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, तो आप बताओगे गोवा मुक्ति दिवस बनाया जाता है हर वर्ष। क्या बनाया जाता है बच्चे, गोवा मुक्ति दिवस, गोवा मुक्ति दिवस। क्या बनाया जाता है बच्चे, गोवा
मुक्ति दिवस, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस। तो ये बात करी थी हमने किसकी बच्चे, पुर्तगालियों की। कल ख़त्म कर देंगे डचों के बारे में और साथ में बच्चे अंग्रेज़ों के बारे में। अंग्रेज़ों के तो हम पूरा पढ़ने वाले हैं, फ्रांसीसियों के बारे में और बच्चे डेनिस के बारे में। तो क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो बच्चे, तो एक प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि अल्फांसो जो आम है ना, जो अल्फांसो आम है वो कहाँ का आम है ना, उसको जीआई टैग दिया गया है, वो आपको बताना है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बच्चे शेयर करनी है, आपको लाइक करनी है, और चैनल जो हमारा नालंदा ऑनलाइन क्लासेस है इसको बच्चे आपको सब्सक्राइब करना है। मैंने कहा कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अगर आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, अच्छे से नोट्स बना के इन्हें लिखोगे, तो बच्चे एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं होने वाला। मैं फिर आपको बताऊँगा एक दिन की क्लास की छुट्टी करके बच्चे आप इस सबका रिवीजन करो, है ना, अच्छे से। रिवीजन तो आपको रोज़ाना करना है, लेकिन उस दिन रिवीजन करना है। फिर उसके बाद जब ये पूरी यूनिट खत्म हो जाएगी तो उसके बच्चे मैं टेस्ट कराऊंगा, है ना, आपको टेस्ट कराऊंगा, आपको आंसर बताने होंगे, और जिस टाइप से प्रश्न बन सकते हैं या आगे बच्चे बने हैं, पीछे बने हैं और आगे जैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं आपको बच्चे एक एक प्रश्न हल कराऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर कल मिलेंगे बच्चे इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करनी है आपको क्लास। ओके।